हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रेज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई के नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, लेक्चर 1 में मैंने क्या किया था, पूरा कंप्लीट करा दिया था हमने। उसके आई के फंक्शन जितने भी थे वो हमने पढ़ लिए थे। अगर आपने वो नहीं देखा हुआ ना तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो वहां सब जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं भाई, डिफेक्ट ऑफ आईज। आईज के क्या क्या डिफेक्ट होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है हमारा कैटरेक्ट। ठीक है, कैटरेक्ट आपको एक इमेज शो हो रही होगी, देखो यहाँ पे साइड में इमेज एक शो हो रही होगी। ठीक है, उसमें आपको चल जाएगा कैसा फर्क है। एक आपकी एक नॉर्मल आई है जो कि नॉर्मल ह्यूमन आई होती है सबकी, और एक में आपको थोड़ी सी उसकी एक डिफेक्ट लग रही होगी। ठीक है ना, तो आप साइड में देख सकते हो, उसी को ही कैटरेक्ट कहते हैं। ठीक है, इस कैटरेक्ट में होता क्या है, ये ओल्ड एज में होता है ज्यादा। ठीक है, जब बुढ़ापा आ जाता है उस टाइम में होता है एज। ठीक है, द कॉर्निया बिकम्स क्लाउडी, दिस रिड्यूसेस द विजन इन ओल्ड एज। मतलब क्या होता है, कॉर्निया के ऊपर ना थोड़ा सा लेयर सी टाइप जम जाती है, क्लाउडी टाइप। ठीक है ना, जिससे थोड़ा सा दिखना में बंद हो जाता है। ठीक है, कैन बी कवर्ड बाय आर्सरी, इसको दूर किया जा सकता है, आई सर्जरी से सिर्फ दूर किया जा सकता है। ठीक है ना, तो आई सर्जरी के लिए देखो क्या क्या आर्टिफिशियल लेंस भी लगा सकते हैं। इसमें आर्टिफिशियल लेंस लगाते हैं, तो उस आर्टिफिशियल लेंस के द्वारा जो सर्जरी की जाती है उसको हम कहते हैं इंट्राओक्यूलर लेंस। ठीक है ना, इंट्राओक्यूलर लेंस ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है ना, उसके जरिए से मतलब आर्टिफिशियल उसमें एक लेंस लगा देगा तो उससे आपका सही हो जाता है। ठीक है ना, तो ये ओल्ड एज में होता जाता है। ठीक है ना, तो ये हमारा कैटरेक्ट होता है। ठीक है, नॉर्मली हो गया। सेकंड वाला और थर्ड वाला ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है ना, तो सबसे पहले मायोपिया देखते हैं। कैटरेक्ट में तो कुछ था ही नहीं, एक आपने इमेज देख ली होगी। ठीक है ना, और पता चल जाएगी क्या होता है, उसमें जाकर हम आर्टिफिशियल लेंस लगा देते हैं, यूज कर देते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंट्राओक्यूलर लेंस ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, मायोपिया पढ़ते हैं। और मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया का देखो एक दूसरा नाम भी है, क्या होता है, उसको नियर साइटनेस कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, नियर साइटनेस। ठीक है ना, अच्छा ये क्या होता है, अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियरली ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। मतलब क्या है कि इस मायोपिया में क्या होता है, हमें दूर की चीज नहीं दिखाई देती है, पास की चीज दिखाई देती है, सिंपल। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं 100% में से 99% लोगों को मायोपिया होता है, 1% लोगों को हाइपरमेट्रोपिया होता है। इसका रीजन ये मैं आपको हाइपरमेट्रिया जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप समझो कि मायोपिया में दूर की चीज नहीं दिखाई देती है और पास की चीज हमें दिखाई देती है। ठीक है, अच्छा डिफेक्ट मैंने मतलब किस वजह से हो सकता है मायोपिया, मतलब किस किस कारणों से हो जाता है मायोपिया। देखो, एक तो हो सकता है कि एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, मतलब आई लेंस की जो पावर होती है ना वो बढ़ जाए। ठीक है ना, और एक हो सकता है कि आई बॉल का साइज बढ़ जाए। ठीक है ना, आई बॉल का साइज बढ़ जाए। ठीक है ना, ये जो हमारी बॉल देखी ना आई बॉल, इसका साइज बढ़ जाए या फिर इसका पावर बढ़ जाए। ठीक है, दो वजह से हो सकता है मायोपिया में। ठीक है ना, अच्छा देखो अब ना मैं क्या करता हूँ, इसका ना आपको डायग्राम शो करके दिखा दूं, क्योंकि देखो मायोपिया हो गया तो मायोपिया को कैसे ठीक करेंगे वो भी हमें करना होता है। ठीक है ना, तो पहले नॉर्मल आई बना लेता हूं मैं। देखो नॉर्मल आई कैसी होती है हमारी, ये मैंने बना लिया। ठीक है, इसको आप ऐसे फिल कर सकते हो। ठीक है ना, एक यहां से आपकी रेज आती है, यहां से आपकी एक रेज आ रही है भाई। ठीक है, ये दोनों कहाँ मिलते हैं भाई, रेटिना पे। ये मैंने आपको पढ़ाया था ना कि रेटिना पे इमेज बनती है, सबको पता है। ठीक है, तो कहाँ पे इमेज बन रही है भाई, यहाँ पे रेटिना पे बन रही है। कहाँ पे, रेटिना पे इमेज एट रेटिना। ये तो नॉर्मल आई में हमारा। ठीक है, लेकिन अब मायोपिया में केस क्या हो जाता है, देखो मायोपिया में क्या हो जाता है, देखो मायोपिया आई। अब इसमें क्या होता है, देखो ये नॉर्मल आई हो गई हमारी। ठीक है, इसको ऐसा बना लेते हैं लेंस आगे का। ठीक है, इसको ऐसे फिल कर देता हूं, अच्छा रहता है ना। अब देखो इस मायोपिया वाले आई में देखो क्या होता है, यहां से एक रह गई, यहां से भी एक रह गई। ठीक है, लेकिन मायोपिया में क्या होता है, ये जो इमेज जो है ना वो रेटिना के पहले ही बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल मानो कि रेटिना यहाँ पर है। ठीक है ना, तो क्या होगा, इमेज जो है ना हमारी वो यहीं पे बन जाएगी, यहाँ पे कहीं देखो ऐसे। इमेज क्या हुआ, रेटिना से पहले ही बन गई इमेज। ठीक है, मायोपिया में ऐसा होता है हमारा केस। नॉर्मल ह्यूमन आई जो हमारी वैसे जाके रेटिना में इमेज बनती है, लेकिन जो मायोपिया वाले पर्सन होते हैं ना जिनको मतलब क्या होता है, दूर का नहीं दिखाई देता है, पास का दिखाई देता है, तो उनके लिए क्या होता है, इमेज जो रेटिना से पहले बन जाती है। ठीक है ना, वो हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पे तो क्या हुआ, इमेज बिफोर एट रेटिना। ठीक है, रेटिना से पहले बन जाती है इमेज। अच्छा, अब इसको सही करने के लिए क्या करते हैं, करेक्शन करते हैं। देखो अब इसको सही करने के लिए करेंगे, सही करने को करेक्शन करना है, सबको पता नहीं तो चीज। अब इसको सही कैसे करते हैं, नॉर्मल जिसको मायोपिया होता है उसको कुछ ठीक तो करते हुए कुछ इलाज तो होता होगा, सिंपल सी बात है। देखो क्या करते हैं,
ये हमने बना दी आई, ठीक है ना, या बना दो आपको लेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, रेज आ रही है ना आपकी यहाँ पे, आपने सुना होगा कि नॉर्मल कॉनकेव लेंस लगा दिया जाता है, ठीक है ना, कॉनकेव लेंस लगा दिया। कॉनकेव लेंस क्यों करता है, क्योंकि वो क्या करता है, डाइवर्ज नहीं करता है, कन्वर्ज करता है लेंस को, ठीक है ना, साइलाइट्स को कन्वर्ज करता है, इसलिए हम कॉनकेव लेंस लगाते हैं यहाँ पे। देखो अब जैसे यहाँ पे एक रेज आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, कॉनकेव लेंस लगा दूंगा। कॉनकेव लेंस देखो कैसा होता है, इस रे को थोड़ा पीछे कर देते हैं, ऐसे, ठीक है। ये कॉनकेव लेंस लगा दिया हमने। कॉनकेव लेंस लगाते हैं, देखो फिर क्या होता है, फिर जो है हमारी इमेज जो है नॉर्मल क्या होगी, रेटिना पे बन जाती है। किस पे बन जाती है, रेटिना पे बन जाती है, ठीक है। जैसे ही हमने कॉनकेव लेंस लगा दिया मायोपिया वाले पर्सन में, तो हमारी इमेज जो है रेटिना पे बनने लग जाती है, ठीक है। यहाँ पे इमेज एट रेटिना, ठीक है। पूरा मैंने आपको समझा दिया, नॉर्मल आई से लेके मायोपिया वाला आई होता है, फिर उसको करेक्शन करने के लिए आपको कॉनकेव लेंस लगा देंगे, तो उससे हमारा ठीक हो जाए। कॉनकेव लेंस में जरूरी नहीं है कि सबकी पावर सेम हो, किसी की -2 सुना होगा आपने, किसी की -3 होती है ना, तो किसी की आप पावर के हिसाब से होता है, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया में क्या होता था, मायोपिया में इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि दूर की चीज नहीं दिखाई देती थी, पास की चीज दिखाई देती थी, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हमें पास की चीज जो है ना वो नहीं दिखाई देती है, हमें दूर की चीज दिखाई देती है, ठीक है ना। देखो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, इट इज ऑल्सो, इसको ना फार साइटनेस भी कहते हैं, ठीक है ना, इसको फार साइटनेस भी, इसका दूसरा नाम फार साइटनेस भी है, ठीक है। अब पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब कि भाई दूर की चीज हम आसानी से देख सकते हैं, लेकिन पास की चीज हम नहीं देख सकते, ठीक है। इन किन कारणों की वजह से होता है, देखो मैंने बताया ना हाइपरमेट्रोपिया बहुत कम लोगों को होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल, मतलब कि आई बॉल का साइज बहुत छोटा हो जाए, बहुत मुश्किल से होता है, ठीक है ना। द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज 2 लेंस, मतलब आई लेंस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है ना, तो हो सकता है उसकी वजह से भी, लेकिन बहुत रेयर केस में होता है, 1% लोगों को हाइपरमेट्रोपिया होता है, ठीक है ना। अगर मैं इसके बात करूं क्या होता है, देखो नॉर्मल आई तो हमारी इमेज रेटिना पे बनती है, सबको पता है। अच्छा हाइपरमेट्रोपिक आई क्या होती है, जिसको हाइपरमेट्रोपिया होता है वो देखते हैं हम, ठीक है। फिर इसको करेक्शन भी करेंगे इसकी, ठीक है, फिर कहेंगे कि क्या उपाय हो सकता है इसको सही करने के लिए। देखो इसमें क्या होता है हमारा, या पहले तो हम आई बना लेते हैं, ठीक है, हमारी नॉर्मल ये बना दिया हमने आई लेंस के साथ, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिक आई वाली जो होता है उसमें देखो क्या होता है, एक यहां से हमारी लेंस गई, एक यहां से हमारी रह गई, ठीक है। ये अब क्या होता है, ये जो हमारी इमेज जो होती है ना वो क्या होती है, मायोपिया में क्या होता है रेटिना से पहले बनती थी, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, ये जो हमारी इमेज है ना वो क्या होती है हमारी, ये हमारी रेटिना को भी क्रॉस कर देती है, मतलब रेटिना के पीछे बनती है कुछ यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब उसमें मायोपिया में क्या होता था पहले बन जाती थी, ठीक है, अब इसमें क्या बनती है, रेटिना के पीछे बनती है। रेटिना तो हमारा कहीं यहाँ होगा, कहीं बीच में, मान लो रेटिना यहाँ है, ठीक है, ये रेटिना है मेरा, इस पॉइंट को रेटिना नाम दो, और इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, तो लिख देंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, इमेज बिहाइंड द रेटिना, मतलब रेटिना के पीछे बन रही है, ठीक है, इमेज बिहाइंड द रेटिना, ठीक है। अच्छा अब इसको सही करने के लिए क्या करते हैं, देखो करेक्शन करेंगे यहाँ पे, सिंपल सी बात है। अब आप ध्यान से देखो, इसकी जो इमेज है रेटिना से बाहर बन रही है, रेटिना से क्या हो रही है, बाहर बन रही है, और तो हम इसमें ना मायोपिया में क्या करते थे, इमेज पहले बन रही थी तो क्या किया था, कॉनकेव लेंस लगाया था, ठीक है, कॉनकेव लेंस लगाया था तो रेटिना पे इमेज आसानी से बन गई थी। लेकिन इसमें तो भाई क्रॉस करके बाहर चला गया रेटिना के बाहर, तो इसमें कॉनकेव लेंस लगाएंगे तो फिर और आगे बन जाएगा, नहीं होगा ना, तो इसमें हम लगाएंगे हम कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे तो उसकी मदद से ये हमारे रेटिना पे पहुंच जाएगा। देखो आप ये मैंने बनाया है ऐसे, यहाँ पे मैंने, ठीक है, ठीक है ना, सबको पता है कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, डाइवर्ज करता है या कन्वर्ज करता है, ये आप वो लोग कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओ। देखो ये होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और वो जो मैंने मायोपिया में बनाया था उस पर लिख देना कॉनकेव लेंस, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब देखो यहां से इमेज क्या होगी, नॉर्मल हमारी रेटिना पे बन जाएगी तुरंत,
कॉन्केव लेंस लगाने पे बन जाएगी हमारी रेटिना पे इमेज, ठीक है, इमेज एट रेटिना। आसान था ना, कुछ था इसमें। मायोपिया में हमने कॉन्केव लेंस लगाया था और हाइपरमेट्रोपिया में हमने कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया इस वजह से, ठीक है ना। हमारी आई क्या होती है, नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस ही होती है। तो ये बहुत मुश्किल होता है कि हमारी, मैंने कहता है प्रॉपर तरीके से कॉन्वेक्स लेंस नहीं होता, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस ही कह सकते हैं उसको, ठीक है, हमारी नॉर्मल जो ह्यूमन आई है, ठीक है। और इधर का हमारे आई के अंदर भी कॉन्वेक्स लेंस, बाहर भी कॉन्वेक्स लेंस, तो थोड़ा सा वो अजीब होता है। इसलिए बहुत 1% चांस है कि लोगों को हाइपरमेट्रोपिया हो, इससे ज्यादा लोगों को मायोपिया ही होता है, क्योंकि हम ज्यादातर हम पास की चीज, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं नॉर्मल डेली लाइफ में, तो ज्यादातर हमें केस में मायोपिया ही होता है लोगों को, पर हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाता है लेकिन बहुत कम होता है ना। चलो ये हो गया हमारा, मायोपिया भी क्लियर हो गया, हाइपरमेट्रोपिया भी क्लियर हो गया और कॉन्ट्रैक्ट भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब 4th पॉइंट पढ़ते हैं हम, प्रेस बायोपिया, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारा डिफेक्ट ऑफ आइज का 4th पार्ट है भाई, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में देखो क्या होता है, ये नॉर्मल हाइपरमेट्रोपिया की तरह होता है। देखो जैसे कि अभी अगर हम लोगों को पास की चीज नहीं दिख रही है, दूर की चीज दिख रही है, तो उसे हाइपरमेट्रोपिया कहेंगे। लेकिन अगर ये ओल्ड एज में होगा तो उसी चीज को हम प्रेस बायोपिया कहेंगे, सिंपल। देखो अभी जो चीज हाइपरमेट्रोपिया है, अगर ये चीज हमारे साथ ओल्ड एज में होती है तो हम उसे क्या कहेंगे, प्रेस बायोपिया कहेंगे। बिल्कुल सेम टू सेम वही है। देखो भले पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इसमें बोला द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेस विद द एजिंग और फॉर मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे। क्या बोला है कि पुरानी एज, मतलब एज बढ़ते बढ़ते के साथ अगर आपके साथ ऐसा होता है तो डिफिकल्ट टू सी में, पास की चीज दिखने में अगर आपको डिफिकल्टी होती है, कंफर्टेबली इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया, मतलब उस चीज को प्रेस बायोपिया कहते हैं, ठीक है ना। देखो ये किस कारणों की वजह से होता है वो भी देख लेते हैं। देखो इट अराइजेस ड्यू टू द ग्रेजुअली वीकनिंग ऑफ सिमिलर सिलेरी मसल्स का वीक हो जाता है। सिंपल सी बात है भाई, पास की चीज देखते हैं सिलेरी मसल पर जोर तो ऐसे ही पड़ेगा। एज के साथ साथ आपकी सिलेरी मसल्स बोन ये सब वीक होना शुरू हो जाती है, तो सिलेरी मसल्स वीक होने के कारण, फ्लेक्सिबिलिटी डिमिनिशिंग के कारण आईलेट्स हमारी क्या हो जाती है, सिलेरी मसल्स के कारण ये हमारा प्रेस बायोपिया हो जाता है, ठीक है। बाइफोकल लेंस क्या होता है, तो नाम से पता चल रहा है। देखो इसके बाई मतलब कि दो लेंस की बात हो रही होगी, बिल्कुल इसमें ऐसे ही होता है। इसमें होता है क्या है कि एक पर्सन को मायोपिया भी हो जाता है, हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाता है। अब कोई ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। देखो फॉर एग्जांपल आप समझो कि अभी आपको मायोपिया है, मान लो किसी बच्चे को अभी मायोपिया है, ठीक है ना। अब ये बंदे को लाइफ टाइम अभी मायोपिया, वैसे चश्मा तो हटेगा नहीं, क्योंकि मायोपिया को वैसे मैंने देखा नहीं कि ज्यादातर लोगों का चश्मा हटता है, तो ठीक है मायोपिया मान लो। अब मान लो कि आप ओल्ड एज में चले जाते हो, किसमें, ओल्ड एज में, ठीक है। फिर आपको क्या, ओल्ड एज में तो आपको पता ही क्या होता है, प्रेस बायोपिया हो जाता है। सिंपल सी बात है। थोड़ा सा दिक्कत अगर अभी जल्दी नहीं होगा, आप इंसान अच्छे से खाया पिया रहता है तो उस टाइम नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे आपको बाद में आके जब एज बढ़ती चली जाएगी तो नॉर्मल सी बात है कि होगा, प्रेस बायोपिया बाद में भी जाके होगा। तो प्रेस बायोपिया में भी क्या होता है, देखो इसमें दूर की चीज नहीं दिखाई देती, इसमें पास की चीज नहीं दिखाई देती, इसमें दूर की चीज नहीं, इसमें दूर की चीज नहीं दिखाई देती, इसमें पास की चीज, ये तो दोनों हो गया ना। इसको एक तरीके से हाइपरमेट्रोपिया ही तो है ये, तो इसमें मायोपिया भी हो गया और हाइपरमेट्रोपिया भी हो गया। तो उसमें हम क्या लगाते हैं, बाइफोकल लेंस लगाया जाता है। देखो आपको एक लेंस दिख रहा होगा साइड में, आपको ध्यान से देख लेना, एक लेंस दिख रहा होगा साइड में, उसमें देखो एक कॉन्वेक्स लेंस भी है, कॉन्केव लेंस भी है। उसका जो नीचे वाला जो पार्ट है, नीचे वाला देखो मैं चश्मा बना देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। देखो इसके जो नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये वाले पार्ट, ये वाले, ठीक है, इनमें क्या होता है, इनका कॉन्केव लेंस होता है। क्या होता है भाई, कॉन्केव लेंस होता है ना, ठीक है। इनमें क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। हाँ, इनमें क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। और ये जो हमारे ऊपर वाले जो पार्ट होगा ना, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले, इनमें क्या होता है, इनमें कॉन्केव लेंस होता है। क्या होता है, हमारे कॉन्केव लेंस होता है ना। देखो कॉन्केव लेंस क्या काम करता है, हमारी चीजों को, मायोपिया को दूर करने में काम करता है कॉन्केव लेंस, और हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने में क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस। इसलिए इसको नाम बोला गया बाइफोकल लेंस, मतलब किसके अंदर कॉन्केव भी होता है और कॉन्वेक्स भी होता है, जिससे हम मतलब पास की चीज को भी देख सकते हैं और दूर की चीज भी। देखो कॉन्केव लेंस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम दूर की चीजों को आसानी देख सकते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस की मदद से हम पास की चीजों को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा टॉपिक था, प्रेस बायोपिया और बाइफोकल लेंस, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है आज का, ठीक है। इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसमें हम पूरा खत्म हो जाएगा, हमारा लास्ट वीडियो होगा वो, ठीक है, लास्ट लेक्चर होगा। आज का एक लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, प्रिज्म वाला है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फिर चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। एक प्रिज्म बनाएंगे, पहले समझ लो, देखो प्रिज्म चलो बना ही लेते हैं। एक ये बनाई हमने एक प्रिज्म, ठीक है।
अब देखो इसमें क्या बोला है कि एक ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट टू बी डिफाइंड एज प्रिज्म मस्ट हैव एटलीस्ट टू फेसेस, ठीक है, दो फेस हो गए इसके, विद एन एंगल बिटवीन देम। ट्रायंगुलर प्रिज्म इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रिज्म, इट हैज अ ट्रायंगुलर बेस, ट्रायंगुलर तो बेस है ही बेस का, ठीक है, एंड रेक्टेंगुलर साइड्स। अब कहोगे इसके रेक्टेंगुलर साइड्स क्यों होंगे, क्योंकि इसके तो तीन साइड होंगे, ट्रायंगुलर साइड्स है, सिंपल सी बात है। लेकिन नहीं, देखो लाइट क्या होगी, एक तो यहाँ से भी अगर मैं ऐसे यहाँ पे एक लाइन खींच दूं रेक्टेंगल टाइप ऐसे कर दूं, तो अब देखो लाइट तो चारों तरफ से आ सकती है, तो उसको हम रेक्टेंगुलर साइड्स बोलते हैं, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अच्छा, एक रे मैं पास करूं यहाँ से, अगर मैं इंसिडेंट रे पास करूँ, सबको पता है कि इंसिडेंट रे होती है, ठीक है ना, एक इंसिडेंट रे को मैं यहाँ से पास करता हूँ, ठीक है, सबको पता है। अगर यहाँ पे प्रिज्म नहीं होता, मान लो कि प्रिज्म होता नहीं, तो ये लाइट कैसे चली जाती है, लाइट सिंपल सी बात है, सीधे 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 करते 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 ऐसे ऐसे चली जाती है हमारी, है ना, ऐसे चली जाती है। लेकिन अब प्रिज्म है तो क्या होगी, ये बैंड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी, सबको पता है। अच्छा ये बताओ, ये तो नॉर्मल है ना, ये लाइन नॉर्मल रे, सबको पता है क्या है, नॉर्मल रे है ना, ठीक है। ये वाली रे कौन सी हमारी, इंसिडेंट रे, ठीक है। अच्छा मैं क्या कहता हूँ, इंसिडेंट तो प्रिज्म नहीं होगा तो सीधा सीधा चला जाता, ये तो नॉर्मल रे होगी। लेकिन अब क्या होगा, प्रिज्म है, अब नॉर्मली आप देखना ट्राई करना, रेयर टू डेंसर होता है, रेयर टू डेंसर होता है, मतलब कि एयर वाली चीज उसको रेयर बोला जाता है, ये ग्लास के अंदर चीज बन रही है तो उसे डेंसर बोला जाएगा। अब भले आप ट्राई करना, आप लाइट डालोगे, कुछ भी लाइट होगी, लाइट स्टिक टाइप जैसी लाइट होती है, वो डालोगे तो देखो पानी, अगर आप ऐसे करोगे तो सीधी जाएगी लाइट, ठीक है ना, ऐसे तो आपको सीधी दिखेगी, लेकिन जब आप पानी में देखोगे तो लाइट थोड़ी ऐसे बैंड सी हो रही होगी। आप देखना ट्राई करना, कभी भी ट्राई करना, कोई से पानी होगा उसमें ट्राई करना, गिलास में पानी भर के, तो लाइट थोड़ी सी बैंड सी होगी, मतलब मुड़ सी रही होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे लाइट ना थोड़ी सी बैंड हो रही होगी, बैंड मतलब कि ऐसे जा रही होगी कुछ आपकी, ठीक है ना, लाइट कहीं ना कहीं ऐसे आके बैंड हो रही है। अब देखना कितना बैंड होती है, मेरे ख्याल से इतना बहुत है, ज्यादा मैंने बैंड कर दिया, ऐसे मान लो ऐसे बैंड हो गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये बाहर जाएगी, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या होगा। फिर यहाँ पर देखो क्या बनेगा, यहाँ पे आपको पता है एंगल आई बन जाएगा, ठीक है, एंगल आई बन जाएगा, ठीक है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में क्या बन जाएगा, भाई एंगल आर बन जाएगा, सबको पता है। यहाँ पे कितना बन जाएगा, एंगल आर बनेगा, एंगल आर, एक सेकंड बना देते हैं सही से, एंगल आर, ठीक है, ये एंगल आई बन गया, यहाँ पे एंगल आर बन गया, ठीक है। ये इंसिडेंट रे जा रहा है, ये नॉर्मल रे जा रहा है, ठीक है। अब देखो ये बैंड होगी थी इंसिडेंट रे, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर भी तो एक नॉर्मल होगा, जैसे यहाँ पे एक नॉर्मल बना है, यहाँ पर भी एक नॉर्मल होगा, बाहर निकलना है, बाहर निकलना है, इस रे को बाहर निकालना है हमें, तो यहाँ भी एक नॉर्मल होगा, सिंपल सी बात है, ये नॉर्मल मैंने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये बाहर ऐसे करके निकल जाएगा, बैंड हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ से जो बाहर नॉर्मल और ये जो रे इंसिडेंट में जो बाहर निकली है, इनके बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ई, ठीक है ना, इमरजेंट रे होता है, ठीक है ना। ये जो रे ऐसे जो जा रही नहीं वाली रे जा रही, इसको बोला जाता है क्या, इमरजेंट रे, ठीक है ना, इसको क्या बोला जाता है, इमरजेंट रे। और इस एंगल ई का नाम क्या है, इस एंगल ई को बोलते हैं हम एंगल ऑफ इमरजेंसी, क्या बोलते हैं, इमरजेंसी बोलते हैं, ओके। एंगल ऑफ इमरजेंसी, देखो ये एंगल जो ई है इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। वही एंगल आई तो सबको पता है क्या होता है, क्या होता है भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, सबको पता है ना। और एंगल आर क्या होता है भाई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये तीन बात हो गई, ये कौन सी रे हो गई, इमरजेंट रे हो गई, ये कौन सी रे हो गई, इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो एंगल बनता है ना, ये एंगल, इसको नाम दिया गया एक्स, इसको नाम दिया गया वाई, इसको नाम देते हैं जेड। अच्छा यहाँ पे जो एंगल बनता है ना, एंगल, ठीक है, इसको बोला जाता है एंगल। एंगल को हम किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पर हम एंगल को ना ए से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, हम एंगल को ए से डिनोट करते हैं। और इसको ना बोला जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको क्या बोला जाता है इस एंगल को, एंगल ऑफ प्रिज्म, क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। ए से डिनोट कर दो इसको, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ पे एक इंसिडेंट जा रहा था, इमरजेंट रे जा रहा था, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ना, उसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे, क्या कहेंगे हम, एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे, ठीक है। यहाँ से देखो आप भाई, अब जब ये जो लाइन जो जा रही है इंसिडेंट रे, ये कहाँ से जा रही होगी, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो पुरानी वाली को, तो यहाँ और इनके बीच में जो एंगल बनता है इसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे, क्या कहेंगे हम, एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे, ठीक है।
ठीक है। यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा होगा ना यहाँ पे, इसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हम किसे नोट करते हैं, देखो एंगल ऑफ डेविएशन को ना हम इस तरीके से लिखते हैं, ऐसे बना देंगे, ठीक है। इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल ऑफ डेविएशन को इस वाले साइन से नोट करते हैं, ठीक है ना। इसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, इसका नाम क्या होता है फिलहाल समझ लो, इसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, कुछ लॉ टाइप ऐसे कुछ होता है इसका नाम फिलहाल के लिए। आप देखो एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं इसको, ठीक है। इसका सिंबल ये होता है, याद कर लेना आप, ठीक है। यहाँ पे बनता है एंगल ऑफ डेविएशन, यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो यही बेसिक था आपका प्रिज्म। देखो एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है, रिकॉल करते हैं हम। इंसिडेंट रे जा रहा है, मैंने इमेजिन किया कि अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये रे सीधे चली जाती है, सिंपल सी बात है। लेकिन ये प्रिज्म है तो ये लाइट यहाँ से बैंड हो जाएगी, बैंड हो जाएगी, सिंपल सी बात है। और आपको पता है नॉर्मल रे होती है, नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे यहाँ पे एंगल आई बनता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल रे थी, नॉर्मल रे जा रही थी, और यहाँ पे तो कोई इंसिडेंट रे, उसके बीच में क्या बन रहा है, यहाँ पर एंगल आर बन रहा है। आई के सामने सामने होता है ना एंगल, वर्टिकली अपोजिट होता है, एंगल आर हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इंसिडेंट रे, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, नॉर्मल रे बनेगी, तो रे हमने उसको बाहर निकाल दिया, बाहर निकाली इंसिडेंट रे, और यहाँ पे एक नॉर्मल रे जो बाहर बन रहा था, तो उनके बीच में जो एंगल बन रहा है हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंसी बोलते हैं। और ये रे जो बाहर की ओर जा रही थी हम क्या बोलते हैं, इमरजेंट रे बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो रे थी इमरजेंट रे, इसको हमने थोड़ा पीछे किया, मतलब इसको ना ये तो बाहर निकल रहा था, लेकिन इसको ग्लास में देखा कि ग्लास में किस तरीके से आ रहा होगा, कहाँ से, ग्लास के अंदर से तो आ रहा होगा, तो इसको हमने पीछे से ज्वाइन किया। फिर हमने देखा इंसिडेंट रे जो नॉर्मल एक सीधी इंसिडेंट रे होती तो सीधी जाती, सिंपल सी बात है, प्रिज्म नहीं होता तो। और ग्लास के वजह से देखा तो इस रे को हमने पीछे किया, तो इन दोनों को जब बीच किया तो इन दोनों के ना बीच में एक एंगल बन रहा है, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन को हम इस साइन से डिनोट करते हैं। और ऊपर वाला क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। ये बेसिक सी बात है प्रिज्म की, इसमें ज्यादा कुछ और इंपॉर्टेंट चीज तो मुझे लग नहीं रही इसमें बताने के लिए, ठीक है। अच्छा ये वाई जेड होता है, ये वाई जेड क्या होता है आपको बता दूं मैं, वाई से लेकर जेड तक क्या होता है, बेस ऑफ प्रिज्म कहा जाता है, ठीक है। इस रे को हमेशा ये बेस पसंद होता है, ठीक है। यहाँ ये हमेशा बेस पे आ जाता है, ध्यान रखना, वाई जेड बेस ऑफ प्रिज्म। हमने कभी भी देखा कोई लाइट होगा पानी में जैसे डालते हो, पानी वाला डेंसर मीडियम होता है और एयर जो होता है उसको रेयर मीडियम कहा जाता है ना। तो जैसे ही वो ग्लास में जाएगा तो रे थोड़ी झुक जाती है, बेस लाइन की ओर आना पसंद करती है, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रिज्म का बेसिक था। इससे लास्ट से जो पिछली वाली जो वीडियो है उसमें मैंने पूरे आई लेंस का फंक्शन बता दिया, तो आप जाके वो देख लेना, ठीक है। ये वीडियो भी देख लेना, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों को, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।